हेलो माय डियर, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस हार्ट के डायग्राम को, जिसमें हम जानने वाले हैं कि कैसे हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर से। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे हार्ट के पास में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर साइड में और 2 लोअर साइड में। अपर साइड के ये 2 चैम्बर्स होते हैं और लोअर साइड के ये 2 चैम्बर्स होते हैं। अगर बात करते हैं इस हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो इसके हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं राइट पोर्शन और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं लेफ्ट पोर्शन। अगर हम बात करें लेफ्ट पोर्शन के अपर साइड की, तो अपर साइड को हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं और लोअर साइड को हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इधर ही साइड पे अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो अपर राइट को हम राइट एट्रियम बोलते हैं और लोअर राइट को हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चारों चैम्बर्स क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनका काम होता है पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाना, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। उनमें से कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। यही कुछ पॉइंट्स थे जो मेन थे जानने के लिए। तो अब बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, बस ये कुछ एरोज हैं उनको फॉलो करते चलना है। और हमारे पास में यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा होती है, जिसका काम होता है अपर बॉडी से जो भी ब्लड होता है वो लेके आती है राइट एट्रियम में, और इन्फीरियर वेना केवा होती है जो लोअर बॉडी से ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है। यहाँ से जब राइट एट्रियम में ब्लड फ्लो होता है, राइट एट्रियम के बाद में ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फ्लो होके पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज से हमारे पास में यहाँ पे लंग्स होते हैं। लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। वहाँ पे पूरा प्रोसेस होने के बाद में, ऑक्सीजनेशन के बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के बाद में लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है, वहाँ से जो ब्लड फिर हमारा और एरोटा में जाता है। एरोटा जो हमारे हार्ट का मेन पार्ट होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा हार्ट बहुत ही नाजुक सा होता है, उसे सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी करती है। तो हमारे पास में जो रिब्स होती हैं वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और उसे सेफ फील कराती हैं, ताकि वो फ्रीली पंपिंग कर सके। अब हम आपको यहाँ पे कुछ 3D डायग्राम दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा हार्ट जो पंपिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे पूरा बॉडी का ब्लड फ्लो होता है और आता है, फिर उसके बाद में पूरे अच्छे से प्यूरिफाई होकर अपनी पूरी बॉडी में जाता है। और साथ ही साथ में हमारे पास में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। हार्ट इज़ अ पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच पम्प्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी थ्रू सर्कुलर सिस्टम। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो भी ब्लड का फ्लो का जो प्रोसेस होता है वो सब। It is located a little left to the middle of your chest and it is about the size of your fist. ये हमारे लेफ्ट साइड में चेस्ट के होता है और इसका साइज जो होता है वो हमारे हथेली के बराबर होता है। और ये जैसे हमें पढ़ा था, हमारे पास में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देयर आर 2 साउंड्स विच एसोसिएटेड विद द हार्ट, द लव एंड डव। हार्ट के पास में 2 साउंड होते हैं, लव और डव। जो राइट साइड का पोर्शन होता है उधर से हमारा लव साउंड आता है, और जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है वहाँ से हमारा डव साउंड आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।